राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हरतालिका तीज की शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और हरतालिका व्रत के नियम और हरतालिका व्रत के कुछ उपायों के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हरतालिका तीज का बहुत महत्व है। यह व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। ये व्रत केवल सुहागन स्त्रियां ही नहीं बल्कि कुंवारी लड़कियां भी ये व्रत रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर जो भी कुंवारी लड़की ये व्रत रखती है उनको मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। तो चलिए हरतालिका तीज की शुभ तिथि के बारे में जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 5 सितंबर 2024 गुरुवार को दोपहर 12:21 पर होगी। वहीं इसका समापन 6 सितंबर 2024 को शुक्रवार को दोपहर 3:01 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा। हरतालिका तीज व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार हरतालिका तीज व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त 6 सितंबर 2024 शुक्रवार को 6:01 से लेकर सुबह 8:32 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विधिवत पूजा करने से सुफलों की प्राप्ति होती है। हरतालिका व्रत की पूजन सामग्री मदार का फूल, फूल माला, गीली मिट्टी अथवा बालू रेत, केले का पत्ता, विविध प्रकार के फल एवं फूल पत्ते, बेल पत्र, शमी पत्र, धतूरे का फल एवं फूल, तुलसी मंजरी, जनेऊ, मोली, वस्त्र, माता गौरी के लिए पूरा सुहाग का सामान जिसमें चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, महावर, मेहंदी आदि ली जाती है। घी, तेल, दीपक, कपूर, कुमकुम, सिंदूर, अबीर, चंदन, नारियल, कलश, पंचामृत, घी, दही, शक्कर, दूध और शहद। हरतालिका तीज की पूजा विधि। हरतालिका तीज वाले दिन व्रत करने वाली महिलाएं सूर्य उदय से पहले ही उठकर नहाकर अपना पूरा श्रृंगार करें। फिर मन में व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सबसे पहले घर के मंदिर में काली मिट्टी से भगवान शिव शंकर, माता पार्वती और गणेश की मूर्तियां बनाए। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी और शंकर की प्रतिमा स्थापित करें। अब इन मूर्तियों को तिलक लगाएं, फल फूल अर्पित करें। फिर माता पार्वती को एक एक करके सुहाग की सारी सामग्री अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र और पीला वस्त्र चढ़ाएं। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। तीज की कथा पढ़ने या सुनने के बाद आरती करें। इस व्रत में सोना निषेध है, अतः रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन पुनः सुबह प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात श्रद्धा भक्ति पूर्वक माता पार्वती को सिंदूर अर्पित कर भोग चढ़ाए। फिर किसी सुहागन स्त्री को श्रृंगार का सामान, वस्त्र, खाने का सामान, फल, मिठाई, यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। यदि रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका जल में विसर्जन किया जाता है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद अपने व्रत का पारण करें और माता पार्वती और भगवान शंकर से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें।
हरतालिका तीज व्रत के नियम। हरतालिका तीज में मासिक धर्म की अवस्था में भी महिलाएं व्रत रख सकती हैं। इस दौरान उन्हें किसी अन्य महिला से कथा सुननी चाहिए। प्रतिवर्ष एक बार हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। एक बार इस व्रत को रखने की शुरुआत करने के बाद इसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत करने वाली महिलाओं को रात में सोना अशुभ माना गया है। उन्हें पूरी रात भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। हरतालिका तीज व्रत करने वाली महिलाओं को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। व्रत में क्रोध करना अशुभ माना गया है। हरतालिका व्रत के दिन पूजा में व्रत कथा जरूर पढ़े, क्योंकि बिना कथा को पढ़े या सुने बिना आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। हरतालिका तीज के उपाय। हरतालिका तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा करें। इसके बाद पार्वती जी को खीर का भोग अर्पित करें। भोग को प्रसाद के रूप में अपने पति को दें। ऐसा करने से जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता और मजबूत होगा। बिछिया का दान। हरतालिका तीज पर 5 बुजुर्ग सुहागिन महिलाओं को साड़ी के साथ ही बिछिया का दान भी करें। इस तरह आपको सौभाग्यवती बने रहने का आशीर्वाद मिलता है। अनाज का दान। हरतालिका तीज के दिन अगर महादेव की पूजा में विशेष मंत्रों का जप करें तो लाभ होगा। इस दिन ज़रूरतमंदों को अनाज का दान दें। ऐसा करने से हर क्षेत्र में पति की तरक्की के योग बनने लगेंगे। वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी और आप किसी काम में भी रुकावट नहीं आएगी। करें ये काम। इस दिन लाल चुनरी में सुपारी, फूल और सिक्का बांध ले और देवी पार्वती को पूरे मन से अर्पित कर दे। इस दौरान ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का विशेष रूप से जाप करें। ऐसा माना जाता है कि शादी में आ रही बाधाएं इस उपाय से दूर होती है। बेल पत्रों की माला। हरतालिका तीज के दिन जल में कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग और माँ गौरी को अर्पित करें। गाय को भी चारा खिलाएं तो लाभ होता है। ऐसा करने से विवाह संबंधी समस्याएं दूर होती है। महादेव को बेल पत्रों की माला अर्पित करें। केले का फल चढ़ाने से भी वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है। हरतालिका तीज व्रत का महत्व। हरतालिका तीज के व्रत का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। ये व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत खास होता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ये व्रत माता पार्वती ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए किया था। कठोर तपस्या के बाद ही पार्वती को शिव पति रूप में मिले थे। तब से ही सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए हरतालिका का व्रत रखती हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। माता पार्वती और भगवान शंकर की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। हर हर महादेव। राधे राधे।